कि साहब बताइए क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं या किस किस आयाम पर क्रिया पूछी जा सकती है, ठीक है ना। क्रिया और क्रिया के भेद। देखो सबसे पहला जो सवाल बनेगा कि अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, ठीक है ना। अर्थ और अर्थ के, अच्छा मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, मेरी स्पीड तेज तो नहीं है, तेज हो तो बोलना बिल्कुल, ठीक है ना। स्लो कर देंगे। 8 अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 8। इन 8 भेदों में से एक जो क्रिया आती है उसका नाम है संयुक्त क्रिया। इन 8 में से एक जो भेद है उसका नाम क्या है? संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया जो है ना, इसके 2 आधारों पर और भेद होते हैं। एक होते हैं सर अर्थ के आधार पर, इसके भी भेद हैं जो कि हैं 11, और एक है सर वाक्य प्रयोग के आधार पर, वो इसके भेद निकल कर आते हैं 4। कितने आते हैं? 4। ठीक। तो ये हिंदी की एक बुक लेना समझ में नहीं आ रहा है, पृथ्वीनाथ पांडे ले लो, ठीक है ना। अच्छा क्या है? संयुक्त क्रिया के 4 और 11 भेद। उसके बाद एक जो क्रिया का भेद निकल कर आता है वो आता है साहब, क्रिया बताइए कर्म के आधार पर कितने प्रकार की है। कर्म के आधार पर हमें कितने भेद बताने हैं? उसके 2 भेद। कौन कौन से? एक जो भेद बताना है सर वो बताना है सकर्मक, और एक जो भेद बताना है वो बताना है अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ठीक है ना। सकर्मक के कितने भेद बताने हैं? सकर्मक के फिर से 2 भेद बताने हैं, यानी सकर्मक क्रिया के भेद आ जाए तो 2 भेद करना। एक जो भेद है सर, ऐसा कोई वाक्य जहां पर एक कर्म होगा एक कर्मक, और ऐसा कोई भाग, ऐसा कोई भेद जहां पर 2 कर्म होगा। यहां पर अर्थ के आधार पर एक क्रिया और आएगी जो कि होगी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। सर रुको अभी हम आएंगे इस पर भी, अच्छी बात है। काल के आधार पर, सर काल के आधार पर क्रिया के जो भेद निकल कर आएंगे वो आएंगे 3। सर 3 भेद कैसे? यानी एक तो भूतकाल में क्रिया का प्रयोग होगा, भूतकालिक क्रिया होगी। एक सर वर्तमान काल में हम क्रिया का प्रयोग कर रहे होंगे, और एक आने वाले समय में क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 3 भेद। एक जो क्रिया निकल कर आएगी साहब आपकी, एक जो क्रिया निकल कर आएगी, क्रिया नहीं फिर वो उसके वाच्य निकल कर आएंगे। और वाच्य कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक जो होगा सर उसका नाम होगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के आगे चलकर कोई भेद नहीं होते, ठीक। एक जो होगा सर वो होगा भाववाच्य। भाववाच्य के भी आगे चलकर कोई भेद नहीं होते। और एक भेद जो होगा उसका नाम होगा कृतवाच्य, इसके आगे चलकर कोई भेद नहीं होते, ठीक है ना। डन। ऐसे कुछ सवाल बनेंगे। यहाँ पर अर्थ के आधार पर एक और क्रिया निकल कर आएगी जिसका नाम होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी होगी? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक, ठीक है ना। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ध्यान रखिएगा कि सर भेद से यही सवाल बन सकते हैं कि क्रिया अर्थ के आधार पर 8 प्रकार की, 8 में से एक संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया अर्थ के आधार पर 8 प्रकार की और प्रयोग के आधार पर 4। प्रेरणार्थक एक क्रिया बनेगी, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय, इसके 2 भेद होंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होंगे, स्वकर्मक अकर्मक। सकर्मक के भी 2 भेद, एक कर्मक और 2 कार्यकर्मक। काल के आधार भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूत 6, वर्तमान 5, भविष्य 3। मैंने कहा वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। और कोई क्रिया से भेद से तो सवाल नहीं बनने वाला। हाँ एक सवाल बनता है कि बताइए क्रिया, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, मैं यहाँ पर बॉक्स में लिख रहा हूं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। बस ध्यान रखो कि धातु के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। और धातु कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के? 5 प्रकार की धातु होती है, ठीक है ना।